Hello students, Sri Shreyas School, English Medium, Standard 9th, Subject Social Science, Lesson 1, Rise of British Rule in India, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है डलहौजीज पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन के बारे में देखा था एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था कि डलहौजी ने जो है इंडिया में कौन कौन से सुधार के कार्य किए थे। तो यहाँ तक हमने देखा था, अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था और उन सब का हमारी कंट्री पर क्या इफ़ेक्ट हुआ उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया है। When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब कंपनी के 100 ईयर्स का जो रूल था उसके बारे में जब हम यहाँ पे जो है इवेल्यूएशन करते हैं तब हमें यह रियलाइज़ होता है कि जो कंपनी जो हमारा इंडिया है वह लास्ट की जो सेंचुरीज था उसमें एक डिफरेंट प्लेस रखता है। तो हमारा इंडिया जो है वह प्रीवियस सेंचुरीज में एक डिफरेंट एंड एक जो है एनविएबल पोजीशन रखता है। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड है उसने हमारे इंडिया को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला एंड जो है मार्केट में यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस जो फैक्ट्रीज में किया जाता है उसकी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला जो है वह कंट्री बना दिया था। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बताया है कि कंपनी के जो ये 100 ईयर्स का शासन था इसमें जो है इंग्लैंड के लिए जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोड्यूस करने वाला एंड उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ में जो है तैयार माल जो भेजने के लिए जो है उसके लिए एंड जो बाज़ार मार्केट की वगैरह की जो ज़रूरत है उस नीड्स को पूरा करने के लिए जो है इंडिया को एक ऐसी कंट्री बना दिया था। Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. तो यहाँ पे हमें बताया है कि बंगाल ने जो है 1708 से 1756 तक जो है यहाँ पे कॉटन क्लॉथ, रो सिल्क एंड उसके बाद सुगर, जूट, मसलिन वगैरह जो है मतलब कॉटन का कपड़ा वगैरह एंड मलमल वगैरह जो है इन सब का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। एंड उसके बाद में जो यहाँ पे बंगाल की ड्यूल पावर पॉलिसी, तो ड्यूल पावर पॉलिसी मतलब जो द्विमुखी शासन पद्धति थी उसकी वजह से यहाँ पे जो बंगाल की चमक थी अब वह फीकी पड़ गई थी। तो बंगाल की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी अब वह यहाँ पे फेडेड हो गई थी। द ड्यूल पावर पॉलिसी द्विमुखी शासन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल whereby the power of collecting revenue was with the British while the responsibility of the people's welfare was with the Nawab. Thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system which ruined Bengal economically. तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि जो यहाँ पे मतलब ये सिस्टम था कि बंगाल का जो यहाँ पे रिवेन्यू कलेक्शन करने का था जो कि नवाब की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो नवाब किसी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना किसी भी पावर के बिना जो है ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बंगाल की इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी अब वह जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एंड वह रुवन हो चुकी थी। मतलब कि यहाँ के जो बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन थी अब यहाँ पे इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी एंड बंगाल में रहने वाले जो उस समय पे लोग थे उनकी हालत जो है वह बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन प्रेजेंट डेटर्स। तो यहाँ पे हमें जो बताया है कि कंपनी की जो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि अन्यायपूर्ण जो वे कलेक्शन कर रहे थे रिवेन्यूज़ वगैरह का जो था उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पेजेंट यानी कि जो फार्मर्स वगैरह एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह जो थे वे सब जो है यहाँ पे किसान वर्ग जो भी था वह पूरी तरह से बेहाल हो गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे जो इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो भारतीय कपड़ा उद्योग था उस पर अनफेयर टैक्सेस लगा दिए
थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने टैक्स लगा दिया था यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट या किसान वर्ग वगैरह जो भी थे वे जो है बेहाल एंड कर्जदार बन गए थे। They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries because of which it completely collapsed। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे मतलब कम्प्लीटली कोलैप्स करने के लिए काफ़ी तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की। मतलब कि जो भारत के धंधे उद्योग जो चल रहे थे, कपड़ा इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो था, वो सबको जो है उन्होंने यहाँ पे कोलैप्स करने के लिए काफ़ी तरह से डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस की। The Indian artisans became poor and अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो है इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे रिवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी की, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे टैक्सेस लगा दिए, अनफेयर टैक्सेस लगाए इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर, इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ पर, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आर्टिसंस वगैरह जो इंडियन मतलब भारतीय कारीगर वगैरह जो थे, तो वे लोग पूरी तरह से यहाँ पे पुअर एंड जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मतलब यहाँ पे जो भारतीय कारीगर वर्ग वगैरह जो थे वे लोग यहाँ पे गरीब एंड अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार हो गए थे। The company traders forced the weavers of Bengal to sign contract for providing definite quantity of cloth in a short period. If the weaver refused, he would be punished by being laced or jailed। तो यहाँ पे बताया है कि जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ पे जो बंगाल के वीवर्स थे उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि जो शॉर्ट टाइम है उस शॉर्ट टाइम में जो है तो यहाँ पे जो क्लॉथ है मतलब कपड़ा जो है वह बुनकर तैयार करके उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे। एंड अगर यहाँ पे जो हमारे जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले बंगाल के जो भी यहाँ पे वीवर्स वगैरह थे, अगर वे लोग मना करें तो उन्हें जो है पनिशमेंट में सज़ा देते थे, जेल करते थे या तो उन्हें मारते थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कंपनी के ट्रेडर्स जो है वे लोग फोर्सफुली यहाँ पे जो बंगाल के वीवर्स थे उनके पास से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि शॉर्ट पीरियड में जो है वे लोग उन्हें यहाँ पे जो है क्लॉथ रेडी करके दे। एंड अगर वे लोग ना बोल दे तो यहाँ पे जो है उन्हें पनिश करते थे या फिर जेल की सज़ा देते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो कंपनी आई थी इंडिया में उससे पहले जो है कंपनी के आने के पहले जो इंडियन विलेजेस यानी भारत के जो गांव थे वे सब सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस थे, यानी कि वे सब समृद्ध थे एंड जो है स्वावलंबी थे। तो इसकी वजह से जो है बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। बट जब यहाँ पे कंपनी आई तो कंपनी के रूल की वजह से जो इंडियन विलेजेस है वे अब यहाँ पे डिपेंडेंट एंड पुअर हो गए, मतलब कि वे स्वतंत्र नहीं रहे एंड वे यहाँ पे पुअर यानी गरीब हो गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड was started and development of the ports in मुंबई, मद्रास, चेन्नई एंड कोलकाता also took place। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस टाइम पर जो है यहाँ पे इंडिया में मुंबई एंड थाने के बीच में 1853 में जो है यहाँ पे रेलवे लाइन स्टार्ट हुई एंड उसके बाद में जो है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में स्टीमर सर्विस जो है वह यहाँ पे हुई। एंड उसके बाद में जो है हमारे यहाँ पे जो पोर्ट्स बने जैसे कि मुंबई, मद्रास, चेन्नई एंड कोलकाता जैसे जो है वो बड़े जो पोर्ट्स थे वो भी इनके समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइमिंग ड्यूरिंग में ही बने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है कंपनी का इकोनॉमिक इफेक्ट जो था हमारी कंट्री पर क्या हुआ उसके बारे में हमने देखा, जिसमें हमने देखा स्टार्टिंग से कि हमारे यहाँ पे जो कंपनी ने 100 ईयर्स का रूल किया उसमें 100 ईयर्स का अगर हम इवेल्यूएट करें तो हमें यह पता चलता है कि इंडिया जो है वह वर्ल्ड में जो है प्रीवियस सेंचुरी से ही एक डिफरेंट एंड एनविएबल पोजीशन रखता है। बट यहाँ पे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने हमारे इंडिया को जो है यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करने वाला एंड जो है फैक्ट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करने वाला कंट्री है वह बना दिया था। एंड यहाँ पे जो है 1708 से 1756 तक जो है बंगाल ने यहाँ पे क्लॉथ, रॉ मटेरियल्स एंड शुगर, जूट वगैरह जो है इन सब का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट किया। उसके बाद भी जो है द्विमुखी शासन पद्धति थी यानी कि द ड्यूल पॉलिसी थी बंगाल की, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बंगाल इकोनॉमिकली जो है वह डिस्ट्रॉय हो गई थी।
उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि जो कंपनी का यहाँ पे अनफेयर कलेक्शन रिवेन्यू पॉलिसी थी, जिसकी वजह से जो कंपनी अनफेयर रिवेन्यू कलेक्शन कर रही थी, यानी अन्यायपूर्ण जो टैक्स ले रही थी, जिसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट या पेजेंट जो भी थे वे सब लोग यहाँ पे जो है डेटर्स हो गए, यानी वे लोग जो है कर्जदार हो गए एंड बेहाल हो गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कंपनी के जो अन्यायपूर्ण टैक्स लेने की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हमारे भारत के जो कारीगर और जो किसान वर्ग थे वे लोग यहाँ पे कर्जदार हो गए थे। उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज थी उसको मतलब कम्प्लीटली कोलैप्स करने के लिए, यानी उस जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उसको यहाँ पे जो है बंद करने के लिए एंड वहाँ पे जो बर्बाद करने के लिए थे उद्योग वगैरह, उसके लिए यहाँ पे जो है कंपनी ने डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस की, यानी कि जो है अन्यायपूर्ण पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है प्रैक्टिस की कि कंपनी जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उसे किस तरह से यहाँ पे कोलैप्स कर सके। तो यहाँ पे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है अब वो जो है वह बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे भारत के जो कारीगर वगैरह जो थे किसान वर्ग वे यहाँ पे पुअर एंड जो है अनएम्प्लॉयड यानी कि गरीब और बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो कंपनी के ट्रेडर्स थे वे लोग हमारे बंगाल के जो व्यूवर्स थे उनके पास ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि शॉर्ट पीरियड में जो है वे कंपनी को इतना मतलब जो कपड़ा वगैरह है क्लॉथ वगैरह वे रेडी करके बुनकर उनको तैयार करके दे, लेकिन अगर वे लोग मना करें तो उन्हें जो है पनिश करते थे एंड जेल वगैरह करते थे। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जब इंडिया में जो कंपनी आई उसके पहले जो है हमारे इंडियन विलेजेस जो थे वे सेल्फ रिलायंट एंड जो प्रॉस्पेरस थे, यानी कि जो हमारे भारत के गांव थे वे सभी जो है यहाँ पे स्वावलंबी एंड उसके बाद में समृद्ध थे। बट कंपनी के आने के बाद जो है हमारे यहाँ की इंडियन विलेजेस जो है वे डिपेंडेंट एंड पुअर हुए। तो कंपनी के आने के बाद ही हमारे यहाँ के जो विलेजेस वगैरह थे वे सब गरीब बने एंड यहाँ पे डिपेंडेंट बने। एंड उसके बाद में हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग टाइम में ही इंडिया में जो है रेलवे लाइन शुरू हुई जो मुंबई से थाने के बीच में, एंड यहाँ पे इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में जो है स्टीमर सर्विस जो है वह भी स्टार्ट हुई। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ही हमारे यहाँ पे जो है पोर्ट्स बने जो कि मुंबई, मद्रास, चेन्नई एंड कोलकाता बने। तो स्टूडेंट्स ये जो थे यह सभी हमारे जो है हमें देखा कि कंपनी का जो इकोनॉमिक इफेक्ट था वो क्या था इंडियन कंट्रीज़ पर। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।